कैंडल्स हमारा पिन बार्स है। अब पिन बार्स तो है लेकिन ये अलग अलग शेप में दिख रहा है, तो हमारे पास दो टाइप के पिन बार्स होते हैं। पहला क्या है हमारा बुलिश पिन बार, दूसरा क्या है बेयरिश पिन बार। अब पिन बार किसे कहते हैं ये पहले समझ लीजिए। पिन बार्स में आपको एक चीज पे फोकस करना होगा कि उसमें जो बॉडी होगा उसका शेप जो होगा वो छोटा होगा, और जो पिन होगा, पिन करने का मतलब जो विक्स होंगे उसका जो लेंथ होगा वो बॉडी की अपेक्षा 2 गुना 3 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। 2 गुना से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जितना ज्यादा हो जाए। तो मान लीजिए कि ये बॉडी 10 पॉइंट का है, तो ये जो आपका वीक का लंबाई होना चाहिए वो कम से कम 20 पॉइंट का होना चाहिए, या इससे ज्यादा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अभी आपने हैमर में देख लिया पिन बार को, अभी पिन बार मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऐसे बन सकता है इस शेप में। इसमें क्या होगा, ऊपर वीक होगा, ऊपर वीक होगा, और नीचे में क्या होगा, यहाँ पे जो बॉडी आप देख रहे हो वो इसकी अपेक्षा 2 गुना 3 गुना या उससे भी कम होगा। मतलब कि अगर ये 5 पॉइंट का है बॉडी, तो ये वीक का लंबाई कितना होना चाहिए, इसका लंबाई कम से कम 10 पॉइंट का तो होना ही चाहिए। इससे ज्यादा जितना भी हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे क्या है पिन बार्स है, क्योंकि सभी में विक्स की लंबाई काफी अधिक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर में भी विक्स है, तो थोड़ा सा ऊपर में वीक होगा तो चलेगा, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये बॉडी थोड़ा इधर भी हो सकता है, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ भी ये बॉडी हो सकता है और थोड़ा सा वीक ऊपर का लंबा भी हो सकता है। वैसे ही नीचे वाले में जो आप बेरिश पिन बार देख रहे हो, इसमें भी बॉडी थोड़ा सा यहाँ ऊपर हो सकता है और ये विक्स हमारा लंबा हो सकता है। इसमें भी यहाँ पर हो सकता है ये, और ये हमारा विक्स लंबा हो सकता है। तो जब भी आप ऐसा शेप देखेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे पिन बार्स ही हैं। तो पिन बार समझ में आ गया, चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो, उसमें क्या होगा, एक बॉडी होगा जिसकी लंबाई वीक की अपेक्षा 2 गुने से छोटी होगी या उससे ज्यादा छोटी होगी। वीक हो सकता है ऊपर की ओर निकला हो, या फिर वीक नीचे की ओर निकला हो सकता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। ये सारे क्या है पिन बार्स। चलिए अब देख लिए हम लोग पिन बार्स क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं बुलिश पिन बार हमारा क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने हमारे मास्टर कैंडलस्टिक सीरीज का पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है, लगभग 3 या 4 वीडियोज होंगे, तो आपको शायद ये समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर पिछला 3 या 4 वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाए। उसमें बहुत सारा चीज एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें नेचर ऑफ कैंडलस्टिक, बिहेवियर ऑफ कैंडलस्टिक, ये सारी चीजें अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर इसे समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बुलिश पिन बार को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप जो शेप देख रहे हैं, इन सारे में आप देख रहे हैं जो हमारा बॉडी है वो सब में ऊपर की ओर है। सब में हमारा बॉडी क्या है, ऊपर में है सभी में, और किसी किसी में छोटा छोटा वीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि छोटा छोटा वीक हो तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बॉडी ऊपर है, तो अगर आपने पिछले वीडियो देखा है नीचे में लंबा वीक है, तो इसका मतलब होता है उसमें बायर्स का कंट्रोल हो रहा है मार्केट में। सारे में देख लीजिए आप, इन सारे कैंडल्स में विक्स जो है वो काफी लंबे लंबे हैं। विक्स लंबे लंबे है मतलब बायर्स का कंट्रोल है। इन सारे कैंडल्स में बायर्स का कंट्रोल है। हो क्या रहा है इन सारे कैंडल्स में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेलर्स जो है वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर्स जो है वो सेलर्स को भगा के खुद मार्केट में अपना पांव जमा रहे हैं। मान लीजिए कि मार्केट अगर यहाँ से ओपन होता है तो क्या होता है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होके मार्केट को नीचे तक ले आता है, लो के पास तक मार्केट को ले आता है। कौन, सेलर्स ले आता है। वो चाहता है कि मार्केट में कंट्रोल करे, लेकिन जैसे ही लो के पास आता है यहाँ से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और बायर्स मार्केट को पूरा ऊपर ले जाके एकदम हाई पर, अपने हाई पर क्या करता है, मार्केट को क्लोज करवा देता है। और इससे क्या होता है, लास्ट हथौड़ा बायर्स का चलता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, जिस भी कैंडल में लास्ट हथौड़ा बायर्स का चले उसमें उसका ही कंट्रोल होता है। अगर लास्ट में बायर्स का हथौड़ा चल रहा है तो मार्केट में बायर्स का कंट्रोल होगा उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में। जैसे कि मान लीजिए ये 5 मिनट का कैंडल है, तो उस 5 मिनट में कंट्रोल किसका होगा, बायर्स का होगा। तो अगर लास्ट के 5 मिनट में बायर्स कंट्रोल कर रहा है तो संभावना है कि इसके आगे बायर्स बढ़ सकते हैं और मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। लगभग यही सिचुएशन हमारे इस कैंडल में भी है। यहाँ पे ओपन ऊपर से हो रहा है, यहाँ से सेलर्स एक्टिव होकर मार्केट को नीचे यहाँ लो के पास ले आते हैं, लेकिन लो के पास फिर क्या होता है, फिर से बायर्स एक्टिव होता है और मार्केट को यहाँ ऊपर ले जाके यहाँ पे कहीं क्लोज करवा देता है। तो फिर इसमें भी अंतिम हथौड़ा किसका चल रहा है, बायर्स का। और अंतिम हथौड़ा बायर्स का चलने का मतलब मार्केट में उस पार्टिकुलर टाइम पे बायर्स का कंट्रोल हो रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो पिन बार्स ये सारे हैं, सारे कैंडल्स में अंतिम समय में बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाके क्लोज करवा रहे हैं। ये दोनों ब्लैक कैंडल क्यों है, क्योंकि मार्केट इसमें अगर 1000 रुपए पे ओपन हुआ है और मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ से सेलर्स मार्केट को नीचे ले आए हैं लो के पास, और लो से क्या हुआ है, फिर बायर्स एक्टिव हो गए हैं और बायर्स क्या किए, मार्केट को ऊपर ले जाके फिर से 1000 रुपए पे ही क्लोज करवा देती है। मतलब ओपनिंग प्राइस भी हमारा 1000 रुपया है और क्लोजिंग प्राइस भी हमारा 1000 रुपया है। तो आप ही बताइए, मार्केट में यहाँ पे हमें ना ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ है ना ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि मार्केट जहां से ओपन हो और वहीं पे क्लोज हो जाए तो वो कैंडल ब्लैक कलर में बन जाएगा, जो हमारा विक्स का कलर होता है। जनरली आप यही देखेंगे अपने चार्ट पे। तो समझ में आ गया ये ब्लैक कलर का कैंडल का क्या मतलब है, कि मार्केट जहां ओपन हो रहा है वहीं पे घूम फिर के आके
जाके वहीं पे क्लोज हो जाता है। अंतिम हथौड़ा इसमें भी किसका चल रहा है, बायर्स का, मतलब कंट्रोल बायर्स का। अब आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हर कैंडल्स में पहले सेलर्स एक्टिव हुए थे, हर कैंडल में पहले चाहे थे कि सेलर्स मार्केट को नीचे लेकर जाया जाए, लेकिन अंत समय में बायर्स एक्टिव होके मार्केट को ऊपर ले गए हैं। मतलब वो क्या किए हैं, मार्केट को रिवर्स किए हैं। मार्केट को क्या कर रहे हैं, रिवर्स। इसे हम आपको चार्ट पे दिखा देते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऐसे करते हुए डाउन ट्रेंड में आ रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे आपको एक हैमर दिख जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट तो पहले तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। मार्केट में कौन सा कंट्रोल कर रहा है, सेलर्स का कंट्रोल है मार्केट में। यहाँ पे जैसे ही नीचे यहाँ पे आया अपने सपोर्ट के पास में, यहाँ पे मान लीजिए सपोर्ट है, सपोर्ट के पास जैसे ही आया, यहाँ पर क्या होता है कि सेलर्स यहाँ से नीचे की ओर ले आता है मार्केट को। यहाँ से भी कौन अभी तक कंट्रोल किए हुए हैं, सेलर्स। लेकिन क्या होता है कि यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को यहाँ ऊपर ले जाके यहाँ पे कहीं क्लोज करवा देते हैं। अब अंतिम हथौड़ा यहाँ पे बायर्स का चल रहा है। मतलब क्या होगा, अगर यहाँ पे एक और हमें ग्रीन कैंडल दिख जाता है जो इसके जो हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे ग्रीन कैंडल, तो क्या होगा, यहाँ से मार्केट की संभावना है ऊपर जाने की। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं जो मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था वो मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होगा। तो सारे पिन बार्स जो होते हैं वो एक रिवर्सल कैंडल है। क्यों रिवर्सल कैंडल है वो अभी तक आपको समझ में आ गया है। अभी आपने बुलिश पिन बार को देख लिया कि ये कैसे मार्केट को रिवर्स करता है। इसमें ये हैमर ही नहीं, यहाँ पे ये डोजी भी बन सकता है, ये पिन बार भी बन सकता है, ये पिन बार भी बन सकता है, ये सारे पिन बार्स भी, इसमें कोई भी पिन बार बन जाए ये काम वैसा ही करने वाला है। इसमें कलर का कोई मैटर नहीं है, चाहे रेड बने या फिर ग्रीन बने। रेड बने तब भी बुलिश और ग्रीन बने तब भी बुलिश, बशर्ते एक ही शर्त है कि ये बनना कहाँ चाहिए मार्केट में, ये सपोर्ट पर बनना चाहिए। मार्केट ऐसे यहाँ पे गिर रहा होना चाहिए और यहाँ सपोर्ट पे हमारा पिन बार बने, तभी जाकर ये काम करेगा। सो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पिन बार्स जो बुलिश पिन बार है वो हमेशा सपोर्ट पे बनना चाहिए या सपोर्ट से नीचे बनना चाहिए। और एक और बात ध्यान रखिएगा आप कि जब मार्केट इसके बीच में एक रेंज के बीच में साइडवेज में चल रहा है और अगर बीच में कहीं भी कोई भी पिन बार बनता है या बीच में कोई भी कैंडलस्टिक बने तो वहां पे काम नहीं करेगा, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है कि वहां पे वो काम नहीं करे। तो जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो, मतलब मार्केट साइडवेज हो, मार्केट ऐसे ऐसे करके पार्टिकुलर दो लाइन के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा हो, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में आपको ये पिन बार्स देख के, कोई भी चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो, पिन बार देख के ट्रेड नहीं लेना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इस बीच में ट्रेड ले रहे हैं आपको लॉस हो सकता है। तो आइए अब हम समझ लेते हैं बेयरिश पिन बार को। बेयरिश पिन बार क्या है, कंडीशन हमारा वही है, बॉडी का साइज छोटा होना चाहिए, कितना, 2 गुना से। किससे, वीक से, कम 2 गुने से। 2 गुने से ज्यादा हो तो चलेगा। ये वीक मान लीजिए कि 3-4 गुना लंबा हो तब भी चलेगा, और ज्यादा लंबा हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 गुना लंबा वीक होना ही चाहिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे बेयरिश कैंडल हैं, इसमें हर एक कैंडल में ऊपर जो वीक है वो काफी लंबे लंबे हैं। इतने लंबे लंबे वीक होने का क्या मतलब है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो उसमें आपको बताया है मैंने कि ऊपर में अगर वीक लंबा है तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में सेलर्स का दबदबा चालू हो गया है, मतलब मार्केट को अब सेलर कंट्रोल कर रहा है। मार्केट करने का तात्पर्य हमेशा ये रहता है मेरा कि उस पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में आप चार्ट्स को देख रहे हैं, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, जनरली मैं 5 मिनट पर ही देखता हूं, तो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब कंट्रोल किसका हो रहा है, सेलर्स का हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर में लंबा लंबा वीक बनना शुरू हो चुका है। तो इन सारे कैंडल्स में किसका कंट्रोल हो रहा है, सेलर्स का। अब देख लीजिए यहाँ पे मार्केट क्या होता है, ओपन होता है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं हाई के पास। अब हाई पे कौन सा एक्टिव हो जाता है, यहाँ से हो जाता है हमारा एक्टिव सेलर, और सेलर खटाक से मार्केट को नीचे ले आके यहाँ पे लो पर उसे क्या करता है, क्लोज करवा देता है। मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है, लो पर। अंतिम हथौड़ा किसका चल रहा है, सेलर्स का। जैसा कि आपको पता है कि जिसका भी अंतिम हथौड़ा होगा उस समय उस पार्टिकुलर टाइम पे मार्केट में कंट्रोल क्या होगा, उसी का होगा। यहाँ पे अगर सेलर्स का अंतिम हथौड़ा है तो मार्केट में कंट्रोल सेलर्स का होने वाला है। तो यहाँ पे मार्केट में कंट्रोल कौन करेगा, सेलर्स करेगा, मतलब कि वो मार्केट को अब डाउनवर्ड में ले जाने की तैयारी करेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ये रेड वाले कैंडल में भी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। बायर्स जब भी एक्टिव होगा तो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा हाई के पास में। हाई पे क्या होता है, फिर सेलर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ये नीचे ले जाके यहाँ अपने लो से थोड़ा सा ऊपर क्लोज करवा देते हैं। अंतिम हथौड़ा किसका चल रहा है, सेलर्स का, मतलब उस समय मार्केट में कंट्रोल किसका, सेलर्स का। तो मार्केट को कहाँ लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। इन सारे कैंडल्स में वही सिचुएशन है। अब देख लीजिए मार्केट में आपको इन सारे कैंडल्स में से कोई भी बनता हुआ दिख जाए, आप समझ लीजिएगा कि ये सारे के सारे क्या है, बेयरिश पिन बार है। अगर ऊपर वाला बनता हुआ दिख जाए तो ये सारे के सारे क्या है, बुलिश पिन बार है। सो इन सारे कैंडल्स के लिए चाहे बुलिश में कोई भी हो उसका स्ट्रेटजी सेम होता है, इन सारे बेयरिश कैंडल के लिए सेम स्ट्रेटजी होता है। अब आइए देख लेते हैं कि ये बेयरिश कैंडल कहां बने तो आपको ये प्रॉफिट दे सकता है,
आपको ये ट्रेड दिला सकता है। तो मार्केट सबसे पहले आपको देखना है कि मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब मार्केट ऐसे करके ऊपर की ओर जाना चाहिए और ऊपर में कहीं रेसिस्टेंस के पास, या तो रेसिस्टेंस पर या इससे ऊपर या इससे जस्ट नीचे कहीं भी आपको इस बेयरिश पिन बार में से कोई भी एक कैंडल बनता हुआ दिख जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको एक बेयरिश पिन बार बनता हुआ दिख गया, इनमें से कोई भी कैंडल हो सकता है, कलर का कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर एक रेड कैंडल बन जाए और इसके लो से ये नीचे क्लोज हो जाए कैंडल, ये रेड कैंडल इसके लो से नीचे क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन जाता है और यहाँ से मार्केट को नीचे जाने की संभावना बना हुआ है। एसएल आपका क्या रहता है जनरली, जो आपका पिन बार का लास्ट वीक जो है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका हाई है, इसके हाई के ऊपर आपका एसएल होगा। और बुलिश पिन बार में क्या था, जो आपका ये पिन बार जहाँ पे बनता है उसके लो के नीचे आपका एसएल होता है, लो के क्या होता है, नीचे एसएल होता है, 5-7 पॉइंट नीचे, इसमें 5-7 पॉइंट ऊपर। ये समझ में आ गया आपको कि ये बेयरिश पिन बार कहाँ बनेगा तो काम करेगा। बेयरिश पिन बार तभी काम करेगा जब ये रेसिस्टेंस पे बने। कहाँ बनना है इसको, रेसिस्टेंस पे। और बुलिश पिन बार कहाँ बनेगा तो काम करेगा, सपोर्ट पे। मैं आपको इसमें स्ट्रेटजी नहीं सिखा रहा हूँ, बस आपको बुलिश और बेयरिश पिन बार बता दिया हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है जो मार्केट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। और आपको जहां भी देखे ये कैंडल्स, आप इसके नेचर से, आप इसके बिहेवियर से कि कहाँ सेलर्स कंट्रोल कर रहा है, कहाँ से बायर्स कंट्रोल कर रहा है, आप आसानी से समझ जाए कि मार्केट अब रिवर्स होने वाला है। और ये पिन बार कैंडलस्टिक वाले वीडियो को बनाने का मेरा एक और कारण है। वो कारण क्या है कि कहीं कहीं आप हैमर देखते हो, इन्वर्टेड हैमर देखते हो, शूटिंग स्टार देखते हो, हैंगिंग मैन देखते हो, तो ये सारे कैंडल्स को देख के क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इन सारे कैंडल्स को देखने के बाद आप कहीं देख लेते हो बुलिश पिन बार है ये, फिर कहीं देखते हो बेयरिश पिन बार है, तो आप क्या हो जाते हो, कंफ्यूज कि भाई इसमें कौन हैमर है, इन्वर्टेड हैमर है, शूटिंग स्टार है, या फिर बुलिश हैमर है, या फिर बुलिश पिन बार है, या बेयरिश पिन बार है। तो आप ये समझ लीजिए, जो आप हैमर देख रहे होते हो, तो आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी पिन बार्स है वही एक्चुअली आपका हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार होता है। तो जो आप हैमर देखते हो, इन्वर्टेड हैमर देखते हो, शूटिंग स्टार देखते हो, ये सारे कैंडल्स क्या है, ये सारे के सारे पिन बार्स ही हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप बस ये अलग अलग नाम दे दिया गया है ताकि आप अलग अलग तरीके से सोच पाए, अलग अलग तरीके से इसे याद कर पाए, लेकिन है ये सारे क्या, पिन बार्स ही हैं। आपको एक और बात बता दूं कि ऐसा कहीं भी पीपीटी आपको गूगल या यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है, ये मैंने खुद डिजाइन किया हुआ है, ये काफी एक प्रीमियम लेवल का कंटेंट है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो का फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में कैंडलस्टिक को समझ गए, कैंडलस्टिक के नेचर को समझ गए, हर एक टाइप के कैंडलस्टिक को समझ गए, जो कि मैं पूरे वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप आराम से मार्केट में हर रोज ट्रेड लोगे और सफल भी रहोगे, प्रॉफिट भी बनाओगे। क्योंकि